नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। अगर आप वर्ग 1, 2, 3 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, तो बने रहिएगा अंत तक और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो 3 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ जिनसे आपका सिलेक्शन होने के 100% चांस हैं। अब वो क्या हैं, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये आपसे बात पूछना चाहूँगी कि फॉर्म डलते हैं लाखों की संख्या में और सिलेक्शन होता है हज़ारों की संख्या में। मेरा कहने का मतलब है कि एक सब्जेक्ट में जो वैकेंसी आती है टीचिंग की, सब्जेक्ट वाइज ही मैं बात कर रही हूँ, तो वो आती हैं 500 हज़ार। इससे ज़्यादा तो वैकेंसियाँ हमें देखने को नहीं मिलती हैं। जैसे कि अभी वर्ग 2 में आई हुई थी, फिर उसी में गायन वादन दुनिया भर का वो जोड़ देते हैं जो भी, तो इतनी ही वैकेंसी हमें देखने को मिलती हैं। अब मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 500 वैकेंसी आती हैं और फॉर्म डलते हैं लाखों, समथिंग 50,000, 47,000, 48,000। अब आप उनके बीच में फ़ाइट आपको करनी है। अब अगर उनसे फ़ाइट करनी है तो आपको रणनीति तो अपनानी पड़ेगी। दूसरा, आप जो चेंजेस देख रहे हैं, माइनस मार्किंग हो गई, ठीक है, सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो हो गया आपके सामने। तो इतनी सब अगर हम चीज़ें देख रहे हैं, प्री मेंस सब चीज़ें, तो क्या हम फिर सिलेक्शन ले पाएंगे उसमें? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई? क्योंकि हम पढ़ते ही तभी जब फॉर्म भरा जाता है। हमको पहले कुछ लेना ही देना नहीं होता, हम पढ़ते ही नहीं हैं, और जब हम पढ़ेंगे नहीं तो सिलेक्शन भी नहीं ले पाएंगे। ये तो आप भी जानते हैं, है ना। एक बच्चा जब छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले वो बैठना सीखता है, फिर उसके बाद वो घुटने से चलना सीखता है, पकड़ के खड़ा होना सीखता है, उसके बाद वो फिर हाथ छोड़ के खड़ा होता है, फिर वो चलना सीखेगा, फिर वो दौड़ना सीख पाएगा। तो आपको इतने ही चरणों से आपको गुजरना है। जो मैंने आपको जो जितने भी चरण बता दिए ना छोटे बच्चे के, सबने छोटे बच्चे को देखा है, सब मेरी बात को समझ रहे हैं। तो आपको इतने ही चरणों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सिलेबस को पकड़ना है, सिलेबस को देखना है भाई कि क्या हमारा सिलेबस है। उसको आप 10 बार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़िए, रोज़ पढ़िए 10 बार। फिर आप डिसाइड कीजिए कि अब मैंने सिलेबस तो पढ़ लिया, अब मुझे मटेरियल इकट्ठा करना है कि भाई कहाँ से मुझे क्या पढ़ना है। एक ही बुक में तो सब नहीं मिलेगा, ये तो मैं भी जानती हूँ, क्योंकि अगर हम जैसे हिंदी साहित्य से हम तैयारी कर रहे हैं तो काव्यशास्त्र की बुक अलग होती है, व्याकरण की अलग होती है, फिर गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, ये साहित्य एक जगह मिल जाता है, तो 2 से 3 बुक की हमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर आप आधार एक ही बुक को बनाएंगे ना तो ज़्यादा बेनिफिट पाएंगे। वीडियो आने वाला है, इस पर आप देखिएगा उस वीडियो को, कि जो लोग ज़्यादा बुक से तैयारी करते हैं, कुछ लोग एक बुक से तैयारी करते हैं, सबका निचोड़ मैं लेकर आऊँगी आपको। अभी मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं अपने चीज़ से भटक जाऊँगी, जो मैं आपको बताने आई हूँ उससे मैं भटकना नहीं चाहती। तो पहला क्या हो गया, आपने सिलेबस देख लिया है, उसको रख लिया है, अब भाई पढ़ना भी स्टार्ट करना पड़ेगा। सिलेबस देख के तो काम चलेगा नहीं, फ़ोटो तो नहीं है कि देखा और साइड में कर दिया, नहीं ना, ना ही वीडियो है। आपको पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपको 3 जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, भले आप लिख लीजिए या वीडियो को आप 2 बार देख लीजिए, पर ढंग से आप सुन ज़रूर लीजिएगा। तो पहली जो बात है वो यही है कि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपको ये लग रहा है कि अभी फरवरी चल रही है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मेरे पास 5 मंथ हैं, तो आप फिर सो जाइए, फिर से कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़िए आप। क्योंकि जिसको ये लगता है ना कि टाइम बहुत है मेरे पास, एक्चुअली में वो पढ़ना नहीं चाहता, वो मक्कारी देता है। कड़वा शब्द है और मैं सच ही बोलती हूँ यहाँ पर, इसलिए बोलती हूँ मैं सच, क्योंकि मुझे मीठी मीठी बातों में करके आपको गुमराह नहीं करना है। मैं स्पष्टवादी रहना चाहती हूँ, मैं आपको सच लेकर आना चाहती हूँ, जो आप जानते तो हैं पर आप वो करते नहीं हैं, आप वो मानते नहीं हैं, इसके लिए। तो सबसे पहली बात मैंने जो आपको बताई वो यही है कि टाइम बहुत कम है, तो आप आज से अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम है तो आपको पता भी नहीं चलता है टाइम कब निकल जाता है, ठीक है। तो आप, सिलेबस बहुत बड़ा है, इतने ज़्यादा सिलेबस इतना बड़ा है, टाइम इतना, तो आप उसको कवर कैसे करना है ये आप पर डिपेंड करता है। और सिलेबस जब आप देखेंगे ना, आपने शायद भी सिलेबस नहीं देखा इसलिए आप नहीं पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं ना उन्होंने सिलेबस देखा है, पक्का देखा है, क्योंकि वो इसीलिए तो पता है उनको कि हम एक चीज़ को आपको 7 से 8 बार पढ़ना है। तो आप
टाइम तो चाहिए उसके लिए, पढ़ने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही दिन में 7 से 8 बार पढ़ डालेंगे और आप कह देंगे कि भई हमने तो 7 से 8 बार पढ़ा था। ना भई, वो नहीं। आपको जैसे मैं बताती हूँ कि 1, 3, 7 डेज़ रिपीट। एक चीज़ को 3 बार ऐसे पढ़ना है। जैसे आज पढ़ा, कल नहीं पढ़ना है उसको, परसों आपको पढ़ना है, फिर आपको 7 दिन में पढ़ना है। फिर आप महीने भर बाद जाके एक बार फिर रिवाइज़ कर लीजिए। इस टाइप से हमें पढ़ना होता है। तो टाइम कम है, आप सोचिए मत, बुक उठाइए और पढ़ने बैठ जाइए। दूसरा है स्मार्ट स्टडी। अब स्मार्ट स्टडी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने गिने-चुने लोगों को पढ़ लिया और हो गया। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए स्मार्ट स्टडी से मेरा सीधा सा एक ही मतलब है कि आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ें, ठीक है? और किसी को भी छोड़ना नहीं है, जो भी आपके सिलेबस में लगा है उसको आपको अच्छे से कवर करना है और एक बार नहीं 7 से 8 बार कवर करना ही करना है। इतना तो आपको नोटिफिकेशन आने से पहले कवर करना है 7 से 8 बार। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, अब कुछ लोग ये भ्रम में हैं कि पहले पात्रता होगी, उसके बाद मेंस होगा। तो देखो मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये गवर्नमेंट रोज़ नए-नए रूल्स निकाल रही है, जैसे कि माइनस मार्किंग का अचानक से लेकर आई, ठीक है? फिर ये लेकर आई कि हम एक ही एग्ज़ाम कराएँगे, जैसे वर्ग 1, 2, 3 का एक ही एग्ज़ाम कराएँगे, ऐसा भी ये लेकर आई। अब ये चेंजेस एक ही एग्ज़ाम का भी क्लियर कुछ भी मतलब समझ में नहीं आया है। तो अब ये कह देगी कि हम तो सिर्फ़ पात्रता चयन वो एक ही एग्ज़ाम हुआ। फिर उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? और वो कहेगी कब पता है? जब वो नोटिफ़िकेशन देगी। वो अभी कुछ नहीं बोलेगी। फिर वो बिजली की तरह आपके ऊपर गिरेगा और आप वहीं दबकर चले जाएँगे आप ऊपर। कुछ नहीं कर पाएँगे आप, क्योंकि आप गवर्नमेंट से ये बोलने नहीं जाएँगे हमारा टाइम बढ़ा दो, आपने सिलेबस नहीं दिया। पिछली बार भी आपने कुछ बोला था क्या? वर्ग 2 का नोटिफ़िकेशन आया था, कितना सारा सिलेबस हमारे सामने था। जनवरी में नोटिफ़िकेशन देते हैं और मार्च में उन्होंने डेट रख दी थी एग्ज़ाम की। वो तो 1 महीने बढ़ गई थी डेट, तो वो एक बात अलग है ना? तो इसलिए आप पढ़ लीजिए। कुछ बेसिक सी चीज़ें, अगर आपको ये लग रहा है कि वर्ग 1 का सिलेबस चेंज होगा, हम तभी पढ़ेंगे, या 2 का, देखो 2 का तो कुछ भी चेंज नहीं होना है, जो है वही रहेगा। अब 1 का अगर चेंज होता है, तो आप खुद देखिए कि क्या चेंज होगा। जो पाठ्यक्रम की जो रचनाएँ लगी होती हैं वो। बाकी का ना तो आपका गद्य साहित्य चेंज होना है हिंदी में, ना ही आपका पद साहित्य। हर सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। किसी भी सब्जेक्ट की जो बेसिक होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। जो एक्स्ट्रा यूनिट लगाते हैं वो चेंज होती हैं। तो जो बेसिक है उसको तो हम कवर कर सकते हैं, जिससे हमें भी शांति रहेगी। जैसे हिंदी साहित्य वालों को मैं बता देती हूँ, आप गद्य साहित्य, पद साहित्य, व्याकरण, काव्यशास्त्र और भाषा, इतना तो आप कंप्लीट करके ही रखिए अपना, कि इसमें से तो आपको कहीं भी इतनी सी भी गुंजाइश ना हो कि आपका कुछ भी गलत हो रहा है। बाकी आपकी जो रचनाएँ लगेंगी वो आप 10 बार भी पढ़ पाएँगे, आपको टाइम मिलेगा फिर कि उनको दे सकते हैं हम टाइम, क्योंकि हमारा ये पढ़ा होगा तो हम उसको टाइम दे पाएँगे, नहीं तो हम हड़बड़ा जाएँगे। तो स्मार्ट स्टडी आपको समझ में आ गई कि आपको क्या करना है। स्मार्ट स्टडी में आपको इतना ही करना है कि जो आपका अभी लगा हुआ है, जो बेसिक है, उसको आप मजबूती दीजिए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा है कि डेली रूटीन। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप ही बता दो, या फिर हम चलो आज ही डेली रूटीन बनाने बैठ जाएंगे। वो डायरी पेन लेके बैठ भी गए होंगे कि चलो अब भी के अभी बनाती हूँ या बनाता हूँ। तो आप करते क्या है डेली रूटीन में, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं ना आप, मुझे तो हंसी आती है उन लोगों पे, कि वो करते क्या हैं, वो डायरी में लिख लेते हैं और वो लिखा ही रह जाता है, या वो चिपका लेंगे सामने, वो चिपका ही रहेगा। अरे बेवकूफ़ जैसी हरकत है ये, मालूम है क्यों? क्योंकि बचपना है ये। बचपन में भी तो हम लिखा करते थे, क्या कभी हम फॉलो कर पाए? आज भी आप नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न है, ये रीज़न होता है कि आपने लिखा कि हम 8 बजे सो के उठेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे, हम 4 बजे उठेंगे। वो होता ही नहीं है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि मान लीजिए आपने बनाया कि हम शाम को 4 बजे से पढ़ाई करेंगे। अब आपको 4 बजे किसी का फ़ोन आ गया या आपको कहीं जाना हुआ, तो फिर आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो अब मैम आप कह रहे हो डेली रूटीन भी सेट करना है, हम लिख भी नहीं सकते। तो भई माइंड मेकअप कीजिए अपना, ठीक है? आपको क्या करना है, जैसे किसी का मन रात को बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई में, जैसे मैं अपना बताती हूँ कि मैं नाइट में बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेती हूँ। दिन भर मेरा ऐसे ही चला जाता है, दिन में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। उसका रीज़न है मैं बिज़ी रहती हूँ, फैमिली है, बच्चा है, नहीं लगता भाई मेरा मन पढ़ने में। नहीं, मैं आज तक मैं सुबह कभी 4 बजे नहीं उठ के पढ़ी हूँ, मैं नहीं पढ़ती हूँ। मैं जो भी पढ़ती हूँ रात को पढ़ती हूँ। तो वही कंडीशन है कि हमें पता होता है, हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता कि हमारा मन पढ़ाई में कब लगता है।
आपका शाम को लगता है आप शाम को पढ़िए, आपका सुबह लगता है आप सुबह पढ़िए। और कितने घंटे पढ़ना है ये तो आप भूल जाइए, जितने घंटे आप बेटर पढ़ाई कर सकें। ये नहीं कि बस बुक खोल के बैठ गए साहब हम तो पढ़ रहे हैं और हमने आज 8 घंटे पढ़ाई की है, बेकार है। आप बुक खोल के 10 घंटे भी बैठे रहिए, क्या ही मतलब है, आप पेज पलटते रहेंगे, आपका मन नहीं लगेगा। तो जो पढ़ाई आपको करनी है वो वैल्यू वाली करनी है, यानी कि आपको लर्निंग वाली करनी है। अगर आप कुछ लिख रहे हैं उसका टाइम अलग फिक्स कर दीजिए। जैसे कि मैं दिन में नहीं पढ़ती हूँ, दिन में मुझे जो लिखना है मैं लिखती हूँ दिन में। अगर मुझे लगता है कि मुझे ये लिखना है तो फिर मैं वो दिन में लिखूँगी, और मुझे लगता है कि मुझे लर्न करना है ये चीज़ को तो मैं वो टाइम अपना अलग रात को पढ़ती हूँ। फिर मैं आप टाइम फिक्स मत कीजिए कि मैं इतने घंटे पढ़ाई करूँगी या करूँगा, ये तो कभी फिक्स हो ही नहीं सकता, किसी का नहीं हुआ आज तक। आप एक से एक धुरंधरों को देख लीजिए तो वो यही बोलेंगे कि आप टाइम फिक्स करना ही नहीं। तो अगर आपने लिख के रख लिया ना डायरी में तो आपकी वो डायरी बंद हो जानी है, वो आप कभी नहीं करेंगे। आपको लिखना, टाइम टेबल तो बनानी नहीं है डायरी में, अगर आपको लिखना ही है ना तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे रात को मैं सोती हूँ तो सोने से पहले मैं लिखती हूँ कि मुझे कल क्या पढ़ना है। वो मेरा माइंड मेकअप होता है कि मुझे पता है कि अब मुझे कल क्या पढ़ना है, जिससे कल मैं जब पढ़ने बैठूँ ना तो मुझे बुक ना देखना पड़े कि अब मैं कौन सी बुक पहले उठाऊँ या मुझे क्या पढ़ना है। भाई मैंने पहले ही लिख लिया है कि मुझे क्या पढ़ना है, तो मुझे सोचने की अब ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसे आप करिए, वो आपको इतना बेनिफिट देगा। मैंने जिन जिन लोगों को ये बताया है ना कि आप रात को लिखिए या फिर सुबह जब भी आपका मन करे आप लिख के रख लीजिए कि हमें आज ये पढ़ना है, तो अब वाक़ई में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसमें 2-3 बेनिफिट मिलते हैं जो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। अब वीडियो लंबा हो रहा है वरना मैं आज ही आपको बताती फिर से। लेकिन शॉर्टकट में बता ही देती हूँ कि आप जब लिखने बैठेंगे ना, जो लिखेंगे उसके हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आपको 3 बेनिफिट होते हैं। एक तो आपको पता है कि कल हमें क्या पढ़ना है, दूसरा आपने आज क्या पढ़ा, और तीसरा बेनिफिट ये है कि दूसरे दिन आपको पता रहता है कि हमने कल क्या पढ़ा था। जिससे हमें रिवाइज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आती, हम फटाफट कर लेते हैं। तो बहुत सारे उसके बेनिफिट ऐसे हो जाते हैं। तो आपको ये मेरी 3 बातें जो हैं वो आपको बिल्कुल फ़ॉलो करनी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। वरना आपको भी पता है कि लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, हज़ारों का ही सिलेक्शन होता है, हज़ार का, हज़ारों भी नहीं बोलूँगी मैं तो यहाँ पे हज़ार ही बोलती हूँ। अब 500 जगह हैं उसमें 1000 का ही सिलेक्शन हो पाएगा ना। तो बहुत ही कम बच्चों का सिलेक्शन होता है, जगह भी बहुत कम आती हैं। अब घोड़ा तो वही पास होगा जो रेस लगाएगा और जिसने प्रैक्टिस की हुई। जिस घोड़े को हम प्रैक्टिस कराते हैं वो अच्छा दौड़ता है, ये आप जानते हैं अच्छे से। तो भाई यहाँ भी हम घोड़ों की तरह हमें लगना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें एक तो आप हीरो समझे बैठे हैं खुद को। जो कुछ लोग हैं ना जो 1-2 नंबर से रह गए, वो सोच रहे हैं कि हम तो भाई कंप्लीट हैं अब। भैया अगर आप कंप्लीट हैं तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है आपका? कंप्लीट तो नहीं है ना, कुछ तो कमी हो रही होगी ना, तो उसको दूर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए उसको, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही कहूँगी मैं आपसे कि बस यही मैं चाहती हूँ, जो मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि आपका भी सिलेक्शन हो, मेरा भी सिलेक्शन हो। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है? मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो रोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने जो मेरी वीडियो को फुल वॉच किया है उसके लिए आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।